अब ये सब्स्टिट्यूशन में कौन सा सब्स्टिट्यूशन है, SN1 है या SN2 है? टर्बिडिटी मतलब ये होता है कि जैसे अगर क्लीन सॉल्यूशन हो ना, जैसे एक पानी का ग्लास ले लो, एकदम साफ पानी ले लो, तो आपको रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड अल्कोहल HCl HBr पूछूं तो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करना है? आप सोचो, आदमी उस पर फोकस करता है कि मैं क्रिकेट बैट्समैन हूं। इसको 1-1 एलिमिनेशन बोलेंगे, बताओ 1-2 बोलेंगे। अबव द प्लेन निकाला, Cl बिलो द प्लेन निकाला, तो ये एंटी एलिमिनेशन हुआ या सिन एलिमिनेशन हुआ? और अगर उसने बेस की तरह रोल प्ले किया होगा, यानी H लिया होगा, तो वो क्या हो जाएगा हमारा? एक वो रह गया था सब्स्टिट्यूशन में, एक लिखो, ये लुकास रिएजेंट। नहीं, वो सब्स्टिट्यूट एलिमिनेशन चालू करना है, उसके पहले एक लुकास रह गया था, वो लिखो। देखो आप, SN1 का एप्लीकेशन है ये, लुकास रिएजेंट। अरे भाई चुप हो जाओ। देखो, एनहाइड्रस ZnCl2 and concentrated HCl is known as Lucas reagent। उसको एनहाइड्रस को वैसे पहले लिखते हैं, कोई बात नहीं, चलो। देखो, concentrated HCl plus एनहाइड्रस ZnCl2 is known as Lucas reagent। और ये भी लिखो, इट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। Used to differentiate primary, secondary and tertiary alcohol। भाई ये जो HCl है ना, और ये ZnCl2 है, इससे क्या होगा कि H+ इजीली फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाते हैं, H+ फॉर्मेशन इजीली होते हैं। तो अब आप मुझे बताओ कि अगर मैं अल्कोहल में HCl डाल दूं, तो पहले क्या होगा, यहां से वाटर निकल के बनेगा कार्बोकैटायन, फिर दूसरे स्टेप में Cl- का अटैक होके ये बनेगा RCl, और ये पहला वाला स्टेप जो है इसका RDS है। ठीक है भाई, ये ऊपर एक्चुअल में रिएक्शन तो ऐसे होती है, पहले ये H+ इस OH से रिएक्ट करके वाटर निकल गया, फिर ZnCl3 का Cl- ने अटैक किया, तो दिस प्लस ZnCl2 बन गया, है ना। अब आप बताओ ये टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी हुई है? ये सब्स्टिट्यूशन हो रहा है ना। हाँ, OH की जगह पे क्या लग रहा है बताओ? Cl। अब ये सब्स्टिट्यूशन में कौन सा सब्स्टिट्यूशन है, SN1 है या SN2 है? ये SN1 है कि SN2 है? SN1 है ना, ये कार्बोकैटायन बन रहा है ना हमारा, कैटायन बन रहा है, मतलब ये SN1 मैकेनिज्म है। ठीक है, और ये जो हैलाइड बनती है ना, हैलाइड, इसकी हैलाइड क्या बनता है? टर्बिडिटी। टर्बिडिटी मतलब ये होता है कि जैसे अगर क्लीन सॉल्यूशन हो ना, जैसे एक पानी का ग्लास ले लो, एकदम साफ पानी ले लो, एक होता है थोड़ा सा मैला पानी, है ना, डर्टी वाटर होता है ना, मैलापन। टर्बिडिटी का हिंदी वर्ड मतलब होता है मैलापन, है ना, थोड़ा गंदा टाइप का पानी, उसको बोलेंगे अपन टर्बिडिटी। तो जैसे ही अल्कोहल में आप HCl डालते हो, इसकी टर्बिडिटी बननी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ कि अगर एक 3 डिग्री अल्कोहल है, इसमें हमने HCl डाला, लुकास रिएजेंट डाला, तो ये हैलाइड बना, इसका बोलते हैं टर्बिडिटी अपीयर, यानी मैलापन अपीयर इमीडिएटली, इसकी इमीडिएटली टर्बिडिटी आती है। इमीडिएटली टर्बिडिटी किस डिग्री अल्कोहल की आती है बताओ? 3 डिग्री। और अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल लेंगे तब बताओ, और फास्ट हो जाएगी और स्लो हो जाएगी, यानी टर्बिडिटी आती है इसकी 5 मिनट बाद। टर्बिडिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? मैलापन। मैलापन मतलब मैला ही होता है ना, गंदा पानी टाइप। ठीक है, अब आप ये बताओ कि अगर अपन 1 डिग्री अल्कोहल लेंगे तब क्या होगा? 1 डिग्री अल्कोहल में HCl डाला, तो बताओ ये हैलाइड बनेगा ना, इसकी टर्बिडिटी आती है आधे घंटे बाद, और वो भी कई बार हीटिंग करने पर। ठीक है, तो आप है ना प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट कर सकते हो लुकास से। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि अगर 3 डिग्री है तो हैलाइड फॉर्मेशन इमीडिएटली होगा, और 2 डिग्री है तो 5 मिनट, और 1 डिग्री है तो आधे घंटे में। ठीक है, ये
किस बेसिस पे अपन एक्सप्लेन कर रहे हैं कि फास्ट हो रहा है, स्लो हो रहा है, किस बेसिस पे? क्योंकि इसका मैकेनिज्म कैसा है, SN1, यानी स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन। जितना स्टेबल कैटायन बन रहा है उतनी ट्यूबिलिटी उसकी फास्ट आती है। समझे आप? तो ये इंपॉर्टेंट टेस्ट है अपने सिलेबस का, लिखो इसको। मतलब हमारा SN1 हैलाइड में भी है, SN1 ईथर में भी है, SN1 एल्कोहल में भी है। इसके आगे आपने लिख लो, ये 3 डिग्री एल्कोहल है, ये 2 डिग्री एल्कोहल है, एनहाइड्रस क्यों लेते हैं, डाइल्यूट HCl क्यों नहीं लेते? डाइल्यूट HCl में क्या होगा, H प्लस वाटर होगा ना, तो कैटायन बनेगा, फिर आगे क्या होगा, फिर वापस अल्कोहल बन जाएगा, यानी अपना सॉल्यूशन क्लीन का क्लीन रहेगा, मैला नहीं हो पाएगा, वो साफ का साफ रहेगा। अपने को मैला करना है उसको। तो लुकास में एनहाइड्रस ZnCl2 का रोल क्या है, इट इनहेंस द एसिडिक मीडियम, वो मीडियम को और एसिडिक बनाएगा, H प्लस इजिली रिलीज होंगे, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन में तो वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक हो जाता है ना HCl, वैसे निकल आते हैं H प्लस। अगर आपको अदर देन वाटर अगर आराम से HCl बनाना तो लुइस एसिड डाल दो, लुइस एसिड Cl को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो सॉल्यूशन में H प्लस इजिली आएंगे। नोट कर लिया? वहां लिखा आपने, इट इज SN1 रिएक्शन, इट इज SN1, नीचे अलग से लिखो, इट इज SN1 रिएक्शन। तो अगर मैं कभी भी आपको पूछूं रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्कोहल टुवर्ड HCl या HBr, तो आपको रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड एल्कोहल HCl HBr पूछूं तो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करना है, SN1, है ना, कैटायन की स्टेबिलिटी। हम रेट हमेशा एक ही मैकेनिज्म से फॉलो करते हैं। देखो होता तो ऐसा है कि भाई ये SN1 जा रहा है, ये SN2 जा रहा है, लेकिन जब भी रेट कंपेयर करनी हो ना तो सब एक ही क्राइटेरिया होगा कि भाई एक भी SN1 जा रहा है तो बाकी सबको SN1 से कंपेयर करेंगे। समझे तुम? नीचे लिख लिया आपने, मोर द स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म मोर इजीली विल बी द turbidity of halide. More the stable carbocation formed, more easily will be the turbidity of halide. फिर नीचे लिख लो, मोर द स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म मोर इजीली विल बी द turbidity of halide. It is mainly used to differentiate. It is mainly used to differentiate 1 degree. It is mainly used to differentiate 1 degree, 2 degree. फिर आगे क्या लिखेंगे, 3 degree. Lower molecular weight alcohol. It is mainly used to differentiate 1 degree, 2 degree, 3 degree lower molecular weight alcohol. समझे आप? ठीक है, आगे बढ़े। अब आज का हेडिंग लगाओ। अब हमें पढ़ना है, सब्स्टिट्यूशन के बाद हमको पढ़ना है एलिमिनेशन। पहले लिखो आप एलिमिनेशन रिएक्शन। इसमें आपको 2 कैटेगरी बनानी है, एक लिखना है अल्फा एलिमिनेशन, 1,1 एलिमिनेशन।
दूसरा क्या लिखेंगे बताओ? एक अल्फा और एक है हमारा बीटा एलिमिनेशन, 1,2 एलिमिनेशन। बीटा के अंदर दो कैटेगरी है, एक है सिन एलिमिनेशन और एक है एंटी एलिमिनेशन। सिन के अंदर आपको लिखना है EI एलिमिनेशन इंट्रामॉलिक्यूलर, और एंटी एलिमिनेशन में तीन कैटेगरी है, एक E1, E2, जैसे SN1 होता है ना सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर, ऐसे E1 एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर, E2 एलिमिनेशन बाइमॉलिक्यूलर, एक होता है E1CB। एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर फ्रॉम कॉन्जुगेट बेस। अभी तो आप शॉर्ट नेम लिखो सबके। अरे सौरभ, तुमने वो कैच देखा उसका? क्या नाम था उसका? सूर्या। क्या कैच पकड़ा उसने यार, मतलब वो वर्ल्ड कप पकड़ा उसने। आप सोचो, आदमी उस पर फोकस करता है कि मैं क्रिकेट बैट्समैन हूँ, तो उसको ना ऑलराउंडर सारी चीजें सीखनी पड़ती है, टीम में पता नहीं क्या चीजें काम आ जाए। और उसने मतलब, मैं तो एक्चुअली मैं सो गया ना, मैं जल्दी आज क्रिकेट देखना बंद कर दिया, वो बड़ा प्रॉब्लम आ गई थी, वो फिक्सिंग हो गई ना, फिर मेरा मन खराब हो गया था। मेरा क्या प्रॉब्लम है, मेरा मन खराब होता है फिर खराब हो जाता है। लेकिन मैं सोचा यार स्कोर तो देख ही लूँ, फाइनल है ना। तो सोने के पहले मैंने देखा 16 ओवर पे लिखा है 151 हो गए थे उनके, और 177 चाहिए थे ना अपने को। थोड़ा मेरे को लगा यार चलो 4 ओवर ही तो बचे, देख ही लेता हूँ। उसने जब कैच पकड़ा ना, वो तो लास्ट ओवर में पकड़ा था। फिर मैंने मैच देखा, बॉलिंग बहुत अच्छी की उन्होंने। मैं सोचा यार उस आदमी ने ऐसे, मतलब लास्ट वर्ल्ड कप फाइनल चल रहा है और उसमें वो ऐसा कैच पकड़ रहा है, क्या उसका मेंटल लेवल है, क्या उसका फिजिकल लेवल है। तो मुझे एकदम से तुम्हारी याद आई यार, IIT का टॉपर भी ऐसा ही होता है। वो थोड़ी कहेगा कि मैं बाउंड्री के ऊपर जा रहा, मैं नहीं पकड़ूंगा, वो कोशिश करेगा, है ना। बाउंड्री के अंदर है वो तो कैच सारी पकड़ लेते हैं, बाहर जाते हुए कोई पकड़ना है। हर एक कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए, कोर अच्छी होनी चाहिए, दिमाग अच्छा होना चाहिए, सब कुछ बढ़िया होना चाहिए। समझ गए तुम? सूर्य टाइप बनना है। अरे बातचीत में लगे, ये देखो बात चल रही है टॉपर की, और ये गूगल वाले बच्चे बातें कर रहे हैं। ठीक है, लिख लिया आपने पूरा? अब आगे लिखो। अच्छा, इसका 1,1 का मतलब क्या होता है? ये जो हमारे पास है ना, ये क्लोरोफॉर्म है। अगर हमने सपोज करो HCl निकाल दिया और ये एक इंटरमीडिएट बनाया जिसको अपन कार्बिन बोलते हैं, है ना, आगे रिएक्शंस आएगी इसकी, इसको 1,1 एलिमिनेशन बोलेंगे, बताओ 1,2 बोलेंगे? इसको बोलते हैं 1,1 एलिमिनेशन। मतलब क्या? रिमूवल ऑफ एटम और ग्रुप, है ना। तो इसमें एक ही कार्बन से दोनों निकल रहे हैं ना, तो इसका नाम हुआ 1,1 एलिमिनेशन। अब तुमको समझ में आ गया 1,2 किसको बोलेंगे? जैसे मान लो ये हमारे पास एक हैलाइड है, ये HCl है, ये मैंने HCl निकाला और एल्कीन बना लिया, एक ही कार्बन से निकाला या एडजेसेंट कार्बन से निकाला, तो इनको क्या बोलेंगे? 1,2 एलिमिनेशन। समझे आप? तो 1,1 का, अच्छा 1,2 में फिर दो कैटेगरी है, सिन एंड एंटी। सिन का मतलब होता है सेम साइड, और एंटी का मतलब होता है ऑपोजिट साइड। अब सपोज करो एक H ऐसे, सपोज करो अबव द प्लेन निकाला, Cl बिलो द प्लेन निकाला, तो ये एंटी एलिमिनेशन हुआ या सिन एलिमिनेशन हुआ? एंटी। और दोनों HCl एक ही तरफ से निकाल लिए, सिन। अगर ऐसे लगे हुए HCl आपने दोनों निकाल लिए तो वो सिन एलिमिनेशन हो गया। सिन का मतलब सेम साइड और एंटी का मतलब ऑपोजिट साइड। तो पहले 1,1 की डेफिनेशन लिख लो, रिमूवल ऑफ 2 एटम और ग्रुप फ्रॉम सेम कार्बन। Removal of 2 atom of group from same carbon is 1,1 elimination.
रिमूवल ऑफ 2 एटम और ग्रुप फ्रॉम सेम कार्बन इज नोन एज 1-1 एलिमिनेशन। ठीक है, फिर 1-2 का भी लिख लो। रिमूवल ऑफ 2 एटम और ग्रुप फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन इज 1-2 एलिमिनेशन। Removal of 2 atom or group from adjacent atom is known as 1-2 elimination। एक इसके मेनली अपना E1 E2 रिएक्शंस हैं अपने, इसमें ये लिखो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में लिखो डिफरेंट, ये डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल मतलब क्या, वाटर निकालना ना, रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम अल्कोहल, डिफरेंट डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब क्या, जो वाटर निकालने में अपने को हेल्प करेंगे। H3PO4 और बहुत फेमस डिहाइड्रेटिंग एजेंट है कंसंट्रेटेड H2SO4। एक है KHSO4, Al2O3, P2O5, POCl3, THO2। ये सब क्या करते हैं, वाटर निकालते हैं। किसका पानी निकालते हैं, अल्कोहल का। एक वो अक्षय कुमार की मूवी थी ना, वो पूरी मूवी में यही बोलता है कि अपने को क्या करना है, अपने को पानी निकालना है। एक मूवी थी, पता नहीं फ्लॉप हो गई होगी सर। क्या जूस वूस पियोगे क्या तुम लोग? क्या लीक हो रहा है, तुमने नजर लगा दी मेरे यहाँ। थोड़ा ऐसे खुद की नाक ऐसे थको, ऐसे कर, नजर उतर जाएगी वापस। जिंदगी में बार बार सफल थोड़ी ना। कल मैंने वो रोहित शर्मा का और विराट कोहली और एक और रिटायर हुआ ना, क्या नाम, जडेजा। तो जिंदगी में आपको बार बार सफल नहीं होना है, एक बार सफल होना है, जिंदगी फिर अच्छी चलेगी। आप अब उनकी आगे की लाइफ कितनी शानदार है, देखो जहां भी जाएंगे वर्ल्ड कप जीता है भाई, है ना। ऐसे ही तुम्हारा लाइफ है, हर बार अपने को सक्सेस प्रूव करने की जरूरत नहीं है, एक दो बार बढ़िया से प्रूव करनी है। सुन रहे हो भाई? ये पूरा ले लिया सबने? पहला लिखो, चलो पहले एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं, फिर इसको आगे समझेंगे कौन सी कैटेगरी में आता है। ये बताओ कि साइक्लोहेक्सेनॉल में अगर हम कंसंट्रेट H2SO4 डाल दें तो ये बताओ क्या बनाता है, एल्कीन, है ना। कंसंट्रेट H2SO4 जहां भी आ जाए ना, तो आप समझ लेना इसका काम क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, पानी निकालना इसको, ठीक है ना। अब आप मुझे बताओ इसका मैकेनिज्म कैसे होगा। अल्कोहल में पहले H2SO4 जैसे H+ उसका रिएक्ट किया, वैसे अल्कोहल सीधा H2SO4 पे अटैक करेगा ना, रिएक्ट करके ये बनाएगा, प्रोटोनेशन हुआ, वाटर बना। अब बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तुमको साइक्लोहेक्सीन बनाना है इससे, तो अगला स्टेप क्या होगा, यहां से निकल जाएगा वाटर, ये इसका RDS है, कार्बोकैटायन। अब बताओ इसके बाद एल्कीन कैसे बनेगा। एल्कीन बनाने के लिए पाई बॉन्ड बनाना पड़ेगा ना अपने को, और पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, यहां से H+ निकलेगा या बताओ H- निकलेगा, H+ निकलेगा ना, तो मैं ऐसे लिख दूं -H+, और वैसे ही H+ कौन एक्सट्रैक्ट करेगा, कॉन्जुगेट बेस,
वहां पे वाटर प्रेजेंट है और वहां पे HSO4 माइनस है। तो ऑल्दो सॉल्यूशन डाइल्यूट नहीं है ना, इसलिए HSO4 माइनस समझ लो H लिया, इसने यहाँ पाई बॉन्ड बना दिया। तो कुल मिला के हमारा एसिड रीजनरेट हो गया, यानी एसिड विल एक्ट एज ए कैटलिस्ट। दिस प्लस H2SO4 प्लस वाटर, बनाओ उसको एक बार। कितने स्टेप का रिएक्शन है ये? 3 स्टेप है ना। पहले H प्लस ऐड हुआ, फिर वाटर निकला, फिर एल्कीन बना। इंटरमीडिएट कितने हुए? 2। अरे जिसका वो कैच पकड़ा था उसका बैट्समैन का नाम क्या था? डेविड। उसका बैट हल्का सा घूम गया था, वो बैट का एंगल है ना, वो थोड़ा सा यूं हो गया था। वो हल्का सा यूं होता ना तो अपना तो वर्ल्ड कप चला जाता पूरा। हल्का था। उसने प्रोटेस्ट भी किया, उसने कहा यार उसका पांव टच हो गया सूर्य का उधर। उसने कहा फ्रंट कैमरे से नहीं देखा कैमरामैन ने, एम्पायर ने, लेकिन टच हुआ नहीं था यार, नहीं हुआ ना। और हमें इतने दिख ही नहीं रहा था। हम तो फ्रंट क्या, जैसे ये नीट वीट में खुद चीटिंग हो रही है ना, वैसा ना क्रिकेट में पहले बहुत चीटिंग होती थी, पता है तुम्हें? पहले एक शारजा करके एक जगह है मिडिल ईस्ट में, अभी दुबई है ना अपना, वैसे शारजा एक टाइम में बहुत फेमस था। तो वहां पे बहुत पैसा खूब था, तो वहां क्रिकेट के मैचेस होते थे। तो एक बार इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ और बहुत पैसा वो लगता था उसके ऊपर, है ना। सट्टे बाजार है ना, सट्टे बाजार बहुत बड़े लेवल पे पैसा लगता है, ठीक है। तो हुआ क्या कि इंडिया अगर जीत जाए उधर तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, जो बुकी लोग जिनका पैसा लगा था। तो किसी भी हालत में पाकिस्तान को जिताना था। तो पाकिस्तान जीतेगा तो उनके 1 रुपए के 10 रुपए बन जाएंगे, है ना। और पूरा उनके कंट्रोल में था शारजा, पूरा उनका मिडिल ईस्ट में था, वो पूरा कंट्रोल में था। अब इंडिया को जिताया कैसे, है ना। तो फिर क्या हुआ कि यार सबसे क्या करें भाई, या तो ये करें जो अच्छा बैट्समैन है उसको साइड में ले जाके समझाएं, है ना, कहीं इधर उधर गायब कर दें उसको, वो कर नहीं सकते, है ना। या वो फुटबॉल में होता है ना भाई थोड़ा टंगड़ी दे दें गिर जाएगा ऐसे, तो टंगड़ी भी नहीं दे सकते, है ना। काफी पाकिस्तान ने सोचा क्या किया जाए इंडिया को हराने के लिए, कुछ तो करना पड़ेगा। फिर उन्होंने क्या किया, अपना एम्पायर लगा दिया, ठीक है ना। वो 1-2 मैच में एम्पायरिंग की उसने, उसको अपना एम्पायर लगा दिया। और वो ऐसा आदमी, एक तो होता है चीटिंग, आटे में नमक डालना, है ना, एक होती है खुली चीटिंग। वो तो भाई साहब ऐसे खड़ा था और जैसे ही वो पाकिस्तानी चिल्लाए सब जोर से कि भाई आउट आउट, उसने मतलब 4-5 ओवर में ही अपने 5-6 विकेट आउट दे दिए उसने। 2-3 तो गलत डिसीजन दे दिए उसने। तो मतलब है ना, वो चिल्ला रहे सब, स्टेडियम क्या चिल्लाने वाले लोग ही कम थे, ठीक है। तो उसने क्लियर कट 4-5 डिसीजन गलत दे दिए और इंडिया को हरा दिया। तो कई बार हो जाता है ना। आगे बढ़े, अब लिखो इसकी कैरेक्टरिस्टिक। अब आप मुझे ये बताओ, इसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखो। ये तुम्हें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नजर आ रहा है कि ये एलिमिनेशन नजर आ रहा है? ये एलिमिनेशन है। अच्छा, इसको मैं बोलूं कि आपको डिफाइन करना है कि E1 है या E2 है, तो क्या बताओगे? बताओ। ये एलिमिनेशन है, मतलब ये E रिएक्शन है, ये तो क्लियर है, E फॉर एलिमिनेशन। अब बताओ ये फर्स्ट मॉलिक्यूलरिटी कहेंगे या सेकंड कहेंगे? इसको E1 कहेंगे। इसका RDS है, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, और ये तो कैटलिस्ट है। तो अल्टीमेटली रेट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एल्कोहल। पहले इसके प्रोपोर्शनल होगा, इसको रिप्लेस करेंगे तो कैटालिटिक अमाउंट है, तो रेट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एल्कोहल।
SN1 टाइप ही हो रहा है, देखो उसमें भी कैटायन बनता है, इसमें भी कैटायन बनता है, बस ये स्टेप अलग हो गया। अगर उसको न्यूक्लियोफाइल की तरह इस पर अटैक किया होता तो सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, और अगर उसने बेस की तरह रोल प्ले किया होगा यानी H लिया होगा तो वो क्या हो जाएगा हमारा एलिमिनेशन। तो इसको सेकंड पॉइंट लिखो। कैरेक्टरिस्टिक में पहला पॉइंट क्या लिखा? कुछ नहीं लिखा, अच्छा तो पहला लिखो, इट इज ए इवन रिएक्शन, एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर। एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर। फिर मान लिख लो रेट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल, रेट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल। फिर नेक्स्ट लिखो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इज RDS, formation of carbocation is RDS. फिर लिखो rearrangement is possible in this reaction, rearrangement is possible in this reaction, क्योंकि हमारा क्लासिकल कैटायन बन गया ना, तो रीअरेंजमेंट हो सकता है, हाइड्राइड शिफ्ट मिथाइल शिफ्ट हो सकता है, तो रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल इन दिस रिएक्शन। अब ये बताओ ये ओवरऑल रिएक्शन एंडोथर्मिक है कि एक्सो है? एक्सो है कि एंडो है? देखो हमने एल्कीन की रिएक्शन जब करते हैं हम एक्सोथर्मिक करते हैं ना सब, तो ये बताओ कि हम बॉन्ड कौन से ब्रेक कर रहे हैं और बना कौन से रहे हैं? पाई, है ना, तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। It is an endothermic reaction. Formation of alkene and alkyne is endothermic. Reaction of alkene and alkyne is exothermic. It is an endothermic reaction, है ना। और ये पूरी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है। देखो हमें कैसे पता चला इक्विलिब्रियम पे है? हम ये सेम मैकेनिज्म बैकवर्ड लिख सकते हैं। देखो हमारे पास एसिड है तो हम H+ का अटैक कर सकते हैं, ये कैटायन बना सकते हैं। हमारे पास वाटर है, उसका अटैक कर सकते हैं। तो जैसा मैकेनिज्म हमने फॉरवर्ड का लिखा है ना, एग्जैक्टली सेम मैकेनिज्म बैकवर्ड का भी पॉसिबल है, क्योंकि हमारे पास एल्कीन बन रहा है, कैटलिस्ट है और वाटर है, तो पूरी रिएक्शन इक्विलिब्रियम के ऊपर है। ठीक है, तो अब हमें यह सोचना है कि रिएक्शन हो क्यों रही है। अगर ये इक्विलिब्रियम पे है और एंडोथर्मिक है तो रिएक्शन बैकवर्ड होनी चाहिए ना। ये इसका एनर्जी प्रोफाइल कैसे होगा? पहला स्टेप क्या किया था हमने? प्रोटोनेशन, है ना। फिर नेक्स्ट स्टेप बताओ हमने क्या किया था? वाटर निकल गई, ये क्या बना था? कार्बोकैटायन। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या किया? कैटायन बनाया ना, फिर हमने एल्कीन बना लिया था ना उससे, यहां बनाया हमने एल्कीन। इसका मतलब इस पूरे रिएक्शन का डेल्टा H कैसा है? यह है पॉजिटिव। ये समझ में आ रहा है? और हमने बोल दिया रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, तो रिएक्शन कैसे होनी चाहिए? बैकवर्ड। तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड क्यों होती है? किसी भी इक्विलिब्रियम प्रोसेस को, एंडोथर्मिक को फॉरवर्ड कैसे करते हैं भाई? इस पूरे रिएक्शन में आपको क्या करना है? हाँ, आपको हाई टेम्परेचर मेंटेन करना है। तो जब आप हाई टेम्परेचर लोगे तो दो फायदे होंगे। एक तो हो जाएगा डिस्टिलेशन ऑफ एल्कीन, इस पूरे रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स यानी रिएक्शन होने का मेन कारण है हाई टेम्परेचर। दूसरा है इसका डेल्टा S जो है वो पॉजिटिव है। अब ये बताओ डिस्टिलेशन ऑफ एल्कीन का मतलब क्या? जैसे हमारे पास एक एल्कोहल है ना, और एक हमारे पास इक्विलिब्रियम में एल्कीन है, इन दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा? एल्कोहल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। इसका जैसे होता है रफली 161 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। इसका साइक्लोहेक्सीन का हो गया रफली 80 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। अब मान लो रिएक्शन का टेम्परेचर हमने रखा 100 डिग्री, है ना,
तो डिस्टिलेशन मतलब क्या, रिमूवल ऑफ एल्कीन होगा ना, जिसका लो बॉइलिंग पॉइंट होगा, ये डिस्टिल ऑफ हो जाएगा, यानी रिएक्शन से निकल जाएगा। तो अगर ये रिएक्शन मिक्सचर से निकल जाएगा तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम, फॉरवर्ड होने लगेगी ना उससे। बात समझे आप, उसकी कंसंट्रेशन कम होगी, लीच चटली से फॉरवर्ड होने लगेगा वो। एक तो ये हो गया कि हो क्या रहा है कि भैया आपको है ना, जैसे इन दोनों के बीच का टेम्परेचर रखना है ताकि एल्कीन निकल जाए और रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड हो जाए। दूसरा, इसमें 1 से 2 बन रहे हैं, आप एल्कोहल से एल्कीन और वाटर बना रहे हो, तो इसका डेल्टा एस कितना हुआ बताओ? 1 हुआ ना, नियरली 1, यानी डेल्टा एस क्या हुआ? पॉजिटिव। 2 - 1 हुआ ना इसका डेल्टा एस। तो अब ये बताओ, अकॉर्डिंग टू गिब्स इक्वेशन, ये डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है ना। हमको क्या करना है, हमको ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस करना है। तो स्पॉन्टेनियस में हमारा डेल्टा एस तो पॉजिटिव है और डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, तो टेम्परेचर ज्यादा होगा तो क्या होगा? टी डेल्टा एस एक्सीड डेल्टा एच, यानी हमारा डेल्टा जी क्या होगा? नेगेटिव। तो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा वो, समझे आप। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कोई भी रिएक्शन जो एलिमिनेशन होती है ना, एलिमिनेशन रिएक्शन जो होती है ना, वो कब फेवर होती है? जिसका ऑल एलिमिनेशन रिएक्शन है डेल्टा एस पॉजिटिव। कोई भी एलिमिनेशन हो उसका डेल्टा एस हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि अपन क्या करते हैं, उसमें से वाटर हैलाइड कुछ रिमूव करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। तो हर एक सभी एलिमिनेशन का डेल्टा एस पॉजिटिव है। तो जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, तो उस मॉलिक्यूल में से कुछ ना कुछ निकल जाएगा, क्योंकि वो अपनी एंट्रोपी बढ़ाएगा, यानी एलिमिनेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है कि डिस्टिलेशन ऑफ एल्कीन होगा और डेल्टा एस हमारा पॉजिटिव है, इसलिए रिएक्शन फॉरवर्ड हो जाएगी। अब मान लो हमारे पास एक से ज्यादा ऑप्शन होता है, एक एल्कीन यहां बना रहे हैं, एक एल्कीन यहां बना रहे हैं, एक एल्कीन यहां बना रहे हैं, 3 एल्कीन की पॉसिबिलिटी होती है। तो बताओ इन तीनों में से हम कौन सी एल्कीन बनाएंगे? सबसे स्टेबल वाली या सबसे अनस्टेबल वाली? सबसे स्टेबल वाली बनाएंगे ना भाई। जितनी स्टेबल एल्कीन बनेगी उसका डेल्टा एच लेस पॉजिटिव होगा, और लेस पॉजिटिव मतलब हमको कम टेम्परेचर पे रिएक्शन करनी पड़ेगी। समझ गया तुम? तो अगर हमारे पास वैसे भी इक्विलिब्रियम है तो हमको क्या देखना चाहिए इक्विलिब्रियम पे? प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी। समझ गए? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, इसको लिखेंगे अभी। मतलब मैंने समझाया भाई आपको हीट करना पड़ेगा। जैसे हमारे पास ये अल्कोहल है, आपको मैंने बोला कि भाई इसमें H+ हीट करो, तो पहले आप अल्कोहल से वाटर निकाल के कार्बोकेटायन बनाओगे। अब इसका एलिमिनेशन करना है, तो बताओ क्या क्या ऑप्शन है? तुम ये अल्फा H निकाल सकते हो, ये अल्फा H+ निकाल सकते हो, ये अल्फा H+ निकाल सकते हो। अगर हमने ऊपर वाला ये राइट वाला अल्फा H निकाला तो हमारे पास ये एल्कीन बनेगा, लेफ्ट वाला अल्फा H निकाला तो हमारे पास ये एल्कीन बनेगा, और नीचे वाला अल्फा H निकाला तो ये एल्कीन बनेगा। इन तीनों में से मेजर कौन सा होगा? नीचे वाला मेजर होगा, क्योंकि स्टेबल देखेंगे ना, और एल्कीन की स्टेबिलिटी अल्फा से देखेंगे। इसके 3 अल्फा हैं, इसके कितने हो गए? 7 अल्फा हैं, 3 3 2, इसके 10 अल्फा हैं। तो इनमें से सबसे स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा होगा? 10 अल्फा, यानी ये हुआ हमारा मेजर और बाकी हो गया हमारे माइनर। आपको स्टेबल प्रोडक्ट बनाना है बस। समझ गए आप? ठीक, तो लिखो आगे। अच्छा, सिस और ट्रांस 2 एल्कीन बन रही हो तो जैसे मैं आपको बोलूं कि भाई 2 ब्यूटेनॉल का डिहाइड्रेशन करने पर कितने प्रोडक्ट बनेंगे, तो बताओ इसका डिहाइड्रेशन पे कितने प्रोडक्ट बनेंगे? इसके 3 बनेंगे भाई। अपन डिहाइड्रेशन करेंगे तो कैटायन बना के एक हम बना सकते हैं ट्रांस 2 ब्यूटीन, एक बना सकते हैं सिस 2 ब्यूटीन। एक जब हम यहां कैटायन बनाएंगे तो ये लेफ्ट वाला अल्फा H लेंगे ना, एक बनेगा हमारा 1 ब्यूटीन। बताओ इनमें से मेजर कौन हुआ? ट्रांस। आइसो तो बना ही नहीं यहां पे। और इन तीनों में से सबसे लीस्ट कंसंट्रेशन किसकी होगी? लास्ट वाले की होगी, 1 ब्यूटीन। समझे आप? ठीक है। मतलब ये डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल ऐसे होता है ना, मतलब जैसे बिजनेसमैन होते हैं ना, या हिंदी वर्ड बोलो, जैसे बनिए काम करते हैं ना, कैसे काम करते हैं? फायदे का काम करते हैं। कभी सुना को तुमने कभी कि भाई कोई बनिए दुकान लगाई है, नुकसान का काम करना है, हम यहाँ पे नुकसान का काम करते हैं। वो सिर्फ प्रॉफिट का काम करते हैं। कैसे? तो जैसे ही रिएक्शन है, स्टेबल कैटायन स्टेबल एल्कीन, कोई नुकसान का काम नहीं है। बनिए वर्ड को नेगेटिव मत लेना, बनिए मीन्स बिजनेस में, ठीक है ना? जो भी बिजनेस कर रहा है वो बनिया कम्युनिटी होगी। तो लिखो इसको, अपने इंडिया की रीढ़ की हड्डी है बिजनेस कम्युनिटी, स्पेशली बनिया कम्युनिटी। सबसे ज्यादा टैक्स वही देते हैं, लेते भी सबसे ज्यादा वही है टैक्स वैसे तो। एक डेटा आया था कि दिल्ली जोन में जितने जैन लोग रहते हैं वो जितना टैक्स देते हैं
उतना शायद पूरा पाकिस्तान का टैक्स के ऑलमोस्ट इक्वल आता है। तो सिर्फ एक कम्युनिटी का टैक्स देख लो कितना बन रहा है। टैक्स से याद आया, अरे पृथ्वीराज वो उससे 250 रुपये लिए नहीं है उस बाजू वाले से, आज के भी 50 जोड़ने हैं। आज एक बार बात की थी उसने। पहला आप ये लिखो, ड्राइविंग फोर्स ऑफ द रिएक्शन इज हाई टेम्परेचर। तो समझ गया ना, रिएक्शन में क्या होना है, फायदे का काम होना है, नुकसान का होना है फायदा। स्टेबल कैटायन आरडीएस में बनाओ, स्टेबल प्रोडक्ट बनाओ। सिंघाने जी क्या हुआ, लिख लिया? सब ठीक है, तबीयत वगैरह सही है एकदम? इसका मतलब हो गया कि 3 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करें और 1 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करें, किसका डिहाइड्रेशन बहुत इजीली होगा? 3 डिग्री का। तो ड्राइविंग फोर्स ऑफ रिएक्शन इज हाई टेम्परेचर। at high temperature distillation of alkene and delta S, ये मतलब हाई टेम्परेचर पे आप डिस्टिलेशन ऑफ एल्कीन करोगे एंड डेल्टा एस पॉजिटिव दूसरा पॉइंट हुआ। डेल्टा एस पॉजिटिव के नीचे लिख लेना ऑल एलिमिनेशन रिएक्शन है डेल्टा एस पॉजिटिव। और डेल्टा एस पॉजिटिव होने से हाई टेम्परेचर पे टी डेल्टा एस हमारा डेल्टा एच को एक्सीड करेगा। और अगर मान लो डिहाइड्रेशन कर रहे हैं और वहां बेंजीन वेंजीन बन रहा है, तब क्या करेंगे? आप डिहाइड्रेशन प्रोसेस कर रहे हो और बेंजीन बन रहा है, तो उसमें दो चीजें हैं, एक तो टेम्परेचर कम हो तो भी रिएक्शन हो जाएगी, दूसरा बेंजीन बनने का मतलब ये प्रोसेस कैसे होने लगेंगे, ये अभी जो रिवर्सिबल है ना, ये रिवर्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी उसकी। मान लो मैंने आपको ये अल्कोहल दिया, देखो ये अल्कोहल दिया, आपने डिहाइड्रेशन करके बेंजीन बनाया। अब आप मुझे ये बताओ कि फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है? एलिमिनेशन है। और बैकवर्ड क्या है? एडिशन है। तो क्या बेंजीन एडिशन रिएक्शन को फेवर करता है? नहीं करता है ना। इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम नहीं होगा, अब रिएक्शन इरिवर्सिबल हो जाएगी। तो अगर कहीं बहुत स्टेबल प्रोडक्ट बन रहे हैं बेंजीन वगैरह, तब रिएक्शन बहुत आसानी से हो जाएगी। समझे आप? और मान लो एक बेंजीन बन रहा है, एक बेंजीन नहीं बन रहा है, तो जहां बेंजीन बन रहा है सारे मॉलिक्यूल उसी तरफ जा रहे होंगे, कुछ तो पहुंच चुके होंगे, कुछ ऑन द वे होंगे। और एक बार बेंजीन बनने में पहुंच गए तो पीछे मुड़ने का रास्ता नहीं होता। तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट भी कर लेंगे, बेंजीन बन रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तुमने सुना क्या बताया मैंने कि अगर बेंजीन बन रहा हो तो क्या करना है? बनाना है ना। थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़े, कर लेंगे। अगर बेंजीन बन रहा है, कोई पाथ है रिएक्शन का, तो सब उस तरफ जाएंगे। तो उस समय मॉलिक्यूल के दो ही कंडीशन होंगी। दो कंडीशन कौन सी होंगी? कुछ बन चुके होंगे और कुछ बनने वाले होंगे। ये पूरा लिख लिया सबने? आगे बढ़े। अब ये वाला एग्जांपल लिखो।
आप तो लिख लिए होंगे। ऐसे मेजर के नीचे मेजर लिखना आप अच्छे से हाईलाइट करके कि ये हमारा मेजर पर्ट बना, ये हमारा ट्रांस मेजर बना। अब तो लिख लिया होगा। लिख लिया भाई सबने। अब एक लिखो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन लिखो। 2-3 एग्जांपल कराता हूं रीअरेंजमेंट के, फिर आपको करने हैं। जैसे आपका ये अल्कोहल ओनली H+ लिख दूं ना मैं, इसका मतलब है कंसंट्रेट एसिड कैटलिस्ट। ओनली H+ मतलब कंसंट्रेट है और वो कैटलिस्ट है। तो पहले स्टेप में हम लोग यहां से वाटर निकालेंगे, 2 स्टेप में वाटर निकल के कैटायन बनेगा। और ये कितने डिग्री का कैटायन बनाया हमने? 2 डिग्री। तो बताओ नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? शिफ्ट। क्या शिफ्ट करेंगे, प्रोटॉन या हाइड्राइड? 1 to हाइड्राइड शिफ्ट। तो हमारा 2 डिग्री किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताओ? 3 डिग्री। अब बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब अल्फा एस निकालेंगे तो कौन सा मेजर पोर्ट बनेगा, लेफ्ट वाला या राइट वाला? राइट वाला बनेगा ना, बिकॉज ऑफ मोर अल्फा एच। बना उसको। बस जब भी ये क्लासिकल कैटायन बन जाए आपको रीअरेंजमेंट का ध्यान रखना है। अगर स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो रीअरेंजमेंट कर देंगे। सेकंड में बताओ। वाटर निकल गया और ये बना 2 डिग्री कार्बोकैटायन। फिर आगे क्या होगा? मिथाइल शिफ्ट। तो 2 डिग्री किस में बदल जाएगा बताओ? 3 डिग्री कैटायन। मोबाइल ऑन है तुम्हारा? लिखो जरा आगे। वैसे एग्जाम्पल 1 में कितने स्टेप हुए? 4 हुए ना? चार स्टेप है ये। एक स्टेप तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया प्रोटोनेशन वाला। भाई यहां से एल्कीन बनना तो वैसे ही 3 स्टेप में बनता है। तो पहला प्रोटोनेशन, दूसरा वाटर निकलना, तीसरा शिफ्टिंग और चौथा ये रिमूवल ऑफ प्रोटोन। यानी अगर वो वैसे 3 स्टेप की रिएक्शन होती है, लेकिन एक बार शिफ्ट हो गया तो कितने स्टेप हो गए? 4 स्टेप।
लिख लिया सबने? दोनों एग्जाम्पल लिख लो और दोनों में नीचे लिखो 4 स्टेप रिएक्शन। अब आगे लिखो। अब आपको मेजर प्रोडक्ट निकालना है। पहला एग्जांपल लिखो। आपको क्या करना है कि जैसे मैंने अभी 2 एग्जांपल बना के बताया ना, आपको वैसे बनाना है। H प्लस हीट, तो इससे A बना, फिर H प्लस हीट, तो इससे B बना। तो आपको एक तो बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X। X क्या है? सम ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ प्रोडक्ट A प्लस B। प्रोडक्ट के अल्फा हाइड्रोजन का सम है। और Y है सम ऑफ 1 to शिफ्ट इंफॉर्मेशन ऑफ A प्लस B। A और B जो बने उनमें कितने 1 to शिफ्ट हुए, समझे आप? तो X समझ गए, Y समझ गए, ट्राई करो आप। हर एक एग्जांपल के लिए X और Y बताने हैं आपको। दो तीन एग्जाम्पल अच्छे से बनाओगे तो सब आगे एकदम दिखेगा आपको ये आंसर आ रहा है। फिर भी हमको स्टेप फॉलो करने हैं, शॉर्टकट नहीं करना है। कैटायन जरूर बनाओ, कैटायन बना के देखो रीअरेंजमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब प्रैक्टिस होगी ना तो आपको एग्जाम में फिर गलतियां नहीं होगी, प्रैक्टिस नहीं होगी तो गलतियां होगी। क्यों भाई, समझो, प्रैक्टिस होगी तो गलतियां नहीं होगी ना। अब सूर्या ने कैच पकड़ा तो उसकी कितनी उसने प्रैक्टिस क्यों की उस टाइप की कैचेस की। ऐसा नहीं डायरेक्ट मैच में पकड़ लिया, मैं मैच में पकड़ूंगा डायरेक्ट, बागे ट्रेनिंग में हम नहीं पकड़ेगा। आप वैसे सूर्या कौन से स्टेट का है? महाराष्ट्र का है। बैट्समैन है ना वैसे मेनली, तो बॉलिंग भी करता है? बॉलिंग नहीं करता।
तो यही खड़ा रहूंगा। फर्स्ट सेकंड हो गए सबके? चारों बना लो फटाफट, 4 और करेंगे फिर। हो गए भाई चारों? क्या रहा फर्स्ट का? इसमें आपने एल्कीन तो ये बनाया होगा ना, और इसमें भी यहाँ कैटायन बना के शिफ्ट किया होगा, दोनों का प्रोडक्ट सेम बना, तो हमारा x कितना आ गया? 9 + 9 18 आया ना ये। सेकंड बताओ। अच्छा, शिफ्ट कितने हुए? 1। 0 + 1 = 1 है ना। सेकंड में सीधा ये एल्कीन बन गया, प्रोडक्ट तो सेम बन रहा है दोनों में, और इसमें आपको एक शिफ्ट करना होगा बस, ये 1 डिग्री से 3 डिग्री बन रहा है। तो कितने हुए भाई? 12 and 12 अल्फा। इसमें x का 24 हो गया, और y कितना हुआ? 1। 0 + 1 = 1 है ना। ऐसे ही हमारा थर्ड जो है, उसमें आपने ये एल्कीन बना लिया होगा, इसमें मिथाइल शिफ्ट किया होगा ना आपने, 3 डिग्री कैटायन, और नीचे वाले में सेम एल्कीन, तो कितना हुआ x इसका? 20। 10 + 10 20 हो गया, और y कितना हुआ? 1 है ना। और फोर्थ का प्रोडक्ट तो सेम आ रहे हैं दोनों के, इसमें ये एल्कीन बन गया, नीचे वाले में भी ये एल्कीन बन गया, तो ये हुआ हमारा 10 अल्फा, ये हुआ हमारा 10 अल्फा। तो x की वैल्यू कितनी हो गई बताओ? 20। y कितना हुआ? y 1 हुआ। वेरी गुड। क्योंकि यहां जब कैटायन बनेगा हमारा, तो कितने अल्फा वाला बनेगा? 7, और यहां कैटायन बनेगा हमारा 5, तो ये कैटायन शिफ्ट होगा ना इसमें, तो y हो गया हमारा 0 + 1 यानी 1। देखो जरा, ये आंसर आया। आगे बढ़े, फिफ्थ वाला लिखो।
आपको अल्फा हाइड्रोजन किसका काउंट करना है? मेजर प्रोडक्ट फॉर्म मतलब एल्कीन फॉर्म। सिंघाने जी सारे स्टेप लिख रहे हो ना? मैं दोस्त देख रहा हूँ, तुम्हारा दोस्त डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तुम्हें। सिंघाने जी का दोस्त की बात की, मैंने तुम्हारा नाम थोड़ी लिया। दुनिया में बहुत कम सीधे बच्चे होते हैं सिंघाने जी टाइप। सिंघाने जी ने सीधे बच्चों की डेफिनेशन बदल दी है। सीधा मतलब रोज आए जाए, अपनी पढ़ाई करे, खाए पिए, थोड़ा घूमे फिरे। सीधा बच्चा की डेफिनेशन ये है आजकल।
ओके भाई, कैसी हो? कमजोर लग रही हो, थोड़ी कमजोर लग रही हो। खाए पिया करो तो हॉस्टल में बढ़िया। अभी जामुन अच्छा रहे, सीजनल फ्रूट खाएगा। जामुन आ रहा है ना, जामुन नमक वमक मिलता है हॉस्टल में। तो 6 बजे तो अपना एक आदमी लगाओ ना वहाँ पे, फ्रेंड को बोलो भाई मेरे अभी यहाँ पे मेरे फ्रूट में, उसको दूसरे दिन ले आएगा, खराब तो होते नहीं। हो गए भाई सारे? क्या आंसर रहा 5th का? इसमें आपने ये पहले इसका प्रोडक्ट कैसे बनाया बताओ? रेजोनेंस किया होगा ना, रेजोनेंस करके ये ऑर्थोजाइलिन बनाया होगा। इसके कितने अल्फा हुए बताओ? 6 अल्फा। इसमें भी मिथाइल शिफ्ट हो गया, ये ऑर्थोजाइलिन 6 अल्फा। तो इसमें x की वैल्यू कितनी हुई? 12, और y कितना हुआ? 2। इसमें भी एक शिफ्ट, इसमें भी एक शिफ्ट है ना। 6th में भी आपने 7 अल्फा बनाया होगा, फिर ये भी 7 अल्फा। इसमें x की वैल्यू कितनी हुई? 7 + 7 14, और y कितना रहा? 0 + 1 = 1। 7th में बताओ। हाँ, इसमें आपने पाई बॉन्ड बीच में बनाया होगा ना, इसमें हाइड्राइड शिफ्ट करके इसमें भी बीच में बनाया होगा। तो x की वैल्यू कितनी हुई? 16। ये 10 कार्बन का है इसमें, और जैसे भी ये 2 कार्बन जब कॉमन होते हैं वहां ब्रेड स्टूल नहीं लगता है, ये तो वैसे ही प्लेनर है ज्योमेट्री है ना। x की वैल्यू 16 और y की वैल्यू 1। 8th में बताओ। अब यहां देखो, मैंने आपको स्पेसिफाई किस लिए किया, क्योंकि अल्फा तो बेंजीन के भी है, एल्कीन के भी है, हमें प्रोडक्ट के काउंट करने हैं, है ना। तो हमारा प्रोडक्ट तो एल्कीन है, तो हमें उसके अल्फा काउंट करने हैं। कितने हैं इसके? 8 है ना। 8 ही तो है। तो तुम्हारा x की वैल्यू कितनी हुई बताओ? 16, और y कितना हुआ? 1 है। इसमें तो ये मिथाइल शिफ्ट होगा ना एक। क्या कह रहे हो? मैं समझा नहीं। कौन सा? ये वाला? अच्छा, इसमें भी तो शिफ्ट होगा यार। हाँ भाई, ये कार्बोकैटायन से यहां शिफ्ट हो जाएगा रेजोनेंस स्टेबलाइज में, तो 1 + 1 2 हुआ फिर आंसर। वो तो दोनों में शिफ्ट हो रहा है। हाँ भाई, ये नॉन रेजोनेंस से रेजोनेंस हो रहा है तो वो भी शिफ्ट हो जाएगा। समझे आप?